नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आप देख रहे हैं काफ़ी समय से मैं लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग गांवों में जा रहा हूं और चुनावी माहौल क्या है, किधर किसका झुकाव है, रुझान है, किसको लोग सत्ता में वापस देखना चाहते हैं या किसको नया लेके आना चाहते हैं, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। आज मैं शामली में लिनॉन गांव है, तो वहाँ पे आया हूँ। तो कुछ लोग हुक्का पी रहे थे, तो हमने कहा चलो इनसे चर्चा करें। क्या नाम है आपका? वकीलुद्दीन। किसको आप जिताना चाह रहे हैं? गठबंधन को। कारण क्या है कि आप गठबंधन को जिताना चाहते हैं? कारण ये है कि इस सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ, महंगाई के अलावा और कोई फायदा नहीं हुआ। ना कोई पेमेंट होया, पहला रुके होया पिछले साल का भी। और महंगाई का तो है। डीजल जो था इब तक 5 साल पहले 35 रुपये लीटर था, आज जो है वो 82-88 लो जा लिया। पेट्रोल है जो वो भी बढ़ गया। हर चीज़ महंगी महंगी होती चली गई। 35 रुपये लीटर तो नहीं था डीजल 5 साल पहले। 5 साल पहले 35-36 था जी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सारे गाँवों में जा रहा हूँ अलग अलग, काफ़ी लोगों का मानना है कि जो योगी सरकार है इन्होंने अपराध में काबू पाया है। अपराध में यहाँ तो कोई अपराध होया नहीं, ना कोई अपराधी यहाँ है। यहाँ तो सब आपस में मिल कर रह रहे, सब भाई हैं, भाईचारा के हिसाब से रह रहे। अच्छा, विकास के कार्य की बात अगर जब करी जाती है कि सड़कें बहुत बनी हैं, बहुत काम किया है। सड़कें तो यहाँ इस पे ही ऊपर रास्ता लगा नहीं, यहाँ तो खंडर हो रहे थे। हमें तो इसकी सड़कें भी नहीं दिखी गई। ये दिल्ली सहारनपुर जो था ये भी हाईवे बना, इसमें होया नहीं। इससे पहले तो यहाँ को गाँव में बहुत बड़ी दिक्कत थी। गांव में समस्या थी। जी, आप किसको जिताने वाले हैं? गठबंधन। गठबंधन को? ऐसा तो नहीं सारे लोग ही गठबंधन के समर्थक हैं? सारे गठबंधन के ही है जी, सारे गठबंधन के हैं यहाँ। तो गठबंधन को क्यों, मतलब क्या वजह है? इस सरकार ने ना तो पेमेंट दिया जी, पिछले साल का पेमेंट रुका पड़ा उसका। इस साल के भी 3 महीने हो गए गन्ना जाते हुए। बच्चे में बेरोजगार हो रहे, सब कुछ जो है सब कुछ नहीं दिया जी। तो लेकिन सरकार कहती है कि जो गन्ना की पेमेंट है वो उसका भुगतान सबसे ज़्यादा योगी सरकार में हुआ है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जी। झूठ बोलते हैं। जी जनाब, किसको जिताएंगे? गठबंधन को जी। कारण? एक्चुअली ये रहा, 13 महीने किसान धरने पे बैठे रहे। जब उन्हें बिल वापस ही लेने थे तो 15 दिन में ले लेते। 13 महीने क्या बात रही। 750 किसान शहीद हुए वहाँ पे। ना तो उनके बारे में कभी कोई बात कही, ना गृह मंत्री जी ने कोई टिप्पणी दी, ना प्रधानमंत्री जी ने, ना योगी जी ने। कम से कम उन्हें सांत्वना तो देते, मिलते जाकर उनसे। तो उसका खास महत्व है। ये जो क्षेत्र है किसान बहुल क्षेत्र है और चौधरी चरण सिंह के अकॉर्डिंग काम चले जी। यहाँ पे लोक दल को मानने वाले लोग हैं, कई छिटपुट जगह सपा का भी असर है। तो उसकी वजह से इस बार तो सभी गठबंधन के साथ जाट प्लस मुस्लिम मिल गए सहयोग। मतलब जाटों का, मुस्लिम का वोट जो है ना गठबंधन को जाएगा। और जो सबसे जो आपकी बात से लगा कि जो किसानों के साथ जो सरकार ने रवैया अख्तियार किया उससे ज़्यादा नाराजगी है। उससे ज़्यादा नाराजगी जी। 13 महीने जो वहाँ पर रखे हैं ना, सबसे मेन पर्पज वही रहा किसानों के लिए। मतलब वापसी लेने थे तो पहले ही ले लेते। पहले ले लेते, 15 दिन में ले लेते, कोई भी विरोध नहीं होता। दूसरी समस्या बेरोजगारी की रही। जो हमारे नौजवान जिसकी एज 23 साल हो चुकी और 2 साल उसके लॉकडाउन और वगैरह वगैरह बीमारी की वजह से निकल गए, या तो उन्हें 2 साल की छूट दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि वे अपना रोजगार ले सकें। 2 साल की छूट किस में दी जाए? नौकरी में जी, जैसे 18 से 21 है, अच्छा, उम्र में दे दें। छूट दे दी जाए। पढ़ाई से बच्चे दूर हो गए, खेल रहे कूद रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सरकारें होती, जाहिर सी बात है, कुछ अच्छा भी काम करती हैं, कुछ खराब भी काम करती हैं, ठीक है। तो ये जो सरकार रही, योगी सरकार रही प्रदेश में, इसके अच्छे काम क्या दिखाई देते हैं आप? देखो, व्यवस्था, कानून व्यवस्था इसकी अच्छी रही। सड़कें भी चाहे इन्होंने जैसे बनाई, अच्छी बनाई चारों तरफ की। क्राइम कुछ कम हुआ इस क्षेत्र में, तो रहे ये अच्छे। और किसान के उसमें या रोजगार के उसमें ये पर्पज इनका सही नहीं रह पाया। मेन मसला ये रहा। एक ये जो आवारा पशु है, गायें हैं, बछड़े हैं, इन्होंने किसान की फसलें नष्ट कर दी।
किसान दिन में कुमावे, रात को इनके पीछे घूमे, ये बड़ी समस्या है जी। यानी कि आवारा पशु, बेरोजगारी, किसान, ये एक बड़ी समस्या है। जी, किसको जिता रहे हैं? गठबंधन को जिताओगे जी। क्या उम्मीदें हैं आपको गठबंधन से? यदि गठबंधन की सरकार आ जाती है बाई चांस, तो क्या आपको लगता है कि आपके गांव के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे? हमारे सारे सारे भाई गठबंधन को वोट दे रहे। अच्छा, सारे भाई गठबंधन को दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। आप किसको जिताएंगे? गठबंधन को ही बुद्धि चला। गठबंधन को ही। आप किसको जी जिता रहे हैं और क्यों? गठबंधन को जिताओगे जी, जोर लगा के, जोर लगा के। जोर लगा के पूरे। हमें इस तरह नफरत आएगी बीजेपी से। बीजेपी से नफरत क्यों? हैं? नफरत क्यों? नफरत सारी नफरत। 15-15 लाख रुपए कहाँ है? 14वें दिन पेमेंट देते हुए कहाँ है? इन कितनी झूठी सरकार तो कोई सी भी नहीं 15 लाख जो उन्होंने, जो आप पहले फैली थी खबर, 15 लाख खाते में, उसकी बात कर रहे हैं। देंगे। 14वें दिन पेमेंट देंगे। किसानों का मार्च का महीना तो किसान भी तड़प रहे, ब्याह नहीं कर सकते, कोई मकान नहीं बना सकते, या कुछ भी नहीं ले सकते। अरे हमारा पशु छोड़ते हमारी छत्ती पे, इन्हें फिर बल्ले थे वो। अरे बेचारे एक बार मन थे, ठीक थे, हमारी और फैसला कर दिया। हम तो गठबंधन को जिताऊंगे जोर लगा के। अच्छा, चलो, अगर मान लो गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो आपको क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि भाई ये जो गठबंधन की सरकार है, आपके गांव के लिए, आपके जिले के लिए कुछ अच्छा क्या काम करेंगे? अच्छा करेंगे। क्या 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 उम्मीद करते हैं आप इनसे? करेगी जो करी थी हमने बीजेपी से। अच्छा, नहीं, इनसे क्या उम्मीद करते हैं? इनसे उम्मीद ये है कि अच्छा काम करेंगे, अच्छे किसानों को सुविधा देंगे, सबको रोजगार देंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं हम। मतलब बिल माफ कर दें? अच्छा, बिल माफ भी करते हो तो बात आगे चलेगी, जैसे भी कुछ होगी सरकार के हिसाब से चलेगी पब्लिक। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसने अपराध पे बहुत तगड़ी लगाम लगाई है, ठीक है, और बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। कहते हैं, जैसे आपने महंगाई कहा, तो एक सज्जन कह रहे थे जी, पेट्रोल जो है कितना, डीजल, गैस कह रहे हैं 3,000 रुपये का हो जाए तो भी हम सिलेंडर खरीदेंगे, 100 रुपये रोज हो जाए तो भी खाएंगे। मजबूरी है, वो तो खरीदने पड़ेगा। मान लो पेट में आग लगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। कभी लकड़ी का इंतजाम करेंगे या गैस का करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, गोश्त का करेंगे। कुछ लोग मिला के लारा लगा के सब महंगाई बढ़ा दी। सब महंगाई बढ़ा दी और जोर लगा के आप कह रहे हो गठबंधन को जिताएंगे। अच्छा, कैसे जोर लगाएंगे? कैसे के? कैसे जोर से नहीं लगाऊंगे, क्योंकि मिलजुल कर वोट देंगे। मिलजुल के वोट देंगे जी। कैसा जोर लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल, कैसे जोर लगाएंगे? ऐसे जोर लगाओगे जो करीब यहाँ बैठे अकबर जिताओ, वोट गिरवाओ, गठबंधन को ही जाएंगे। यहाँ तो सब वोट गठबंधन को ही जाएगा जी। आप किसको जितवा रहे हो? गठबंधन को जी। गठबंधन के पीछे काहे को पड़े हैं सब? भाई ये काम तो नहीं इनके सही रहे बीजेपी के। बीजेपी के काम ठीक नहीं रहे, क्यों? पेमेंट इन्होंने 14 दिन का वादा करा था, आज लो भी पेमेंट पूरा नहीं पिछले साल के, और नया तो है ही नहीं साहब। लो पिछला भी बाकी है रह रहा। पिछला भी बाकी रह रहा। 14 दिन की जो पेमेंट की बात करी थी वो भी नहीं करी। नहीं जी, और इसके अलावा कोई समस्या? ना जी, और तो कुछ नहीं है। तो लेकिन जैसे ये मौजूदा सरकारें कह रही, जो भुगतान किए हैं इन्होंने गन्ना के, वो अखिलेश और बसपा दोनों से मिला के ज़्यादा भुगतान किए हैं इस बार। नहीं जी, उन्होंने ठीक करे जी। उन्होंने ठीक किए। हाँ जी। जी, किसको जिता रहे हो आप? भाई देख, मैं तो भाजपा को दूंगा वोट। भाजपा को? नहीं, बिल्कुल साफ कहना, सुखी रहना, बिल्कुल सही बात। कम से कम इतने लोगों में एक आदमी अलग तो मिला। हाँ, नहीं मैं हूँ ही भाजपा का। अच्छा, हो ही भाजपा के? कैसे नेता वेता कार्यकर्ता हो, क्या हो? जो यू सुधीर बाल्यान है नहीं, नाश करता, इसने पेमेंट नहीं दिया किसानों का, किसान बहुत परेशान है। हाँ, वो संजीव बाल्यान होगा। और भाई सबसे बड़ी बात है, जो एक किसान वहाँ पड़े रहनी है, 1 साल लो, साल भर लो, प्रधानमंत्री तुम्हारे मानने फिर भी ये तो मानते ही ना। मान गए थे तो शुरू में आ जाते। तो यू सबसे बड़ा मुद्दा यू ही रहा, जो प्रधानमंत्री अहंकार के उसके बस में चले नहीं, वही गलत तो वोट किसको दोगे? मतलब बात तो आप कह रहे हो कि वोट भाजपा को दूंगा। चला। अरे भाई एक बार कह तो दिया, और कई बार को होगा? तो शिकायत तो उनकी कर रहे हो, प्रधानमंत्री की। हाँ, उनकी शिकायत तो यही है नहीं, और क्या है शिकायत? अच्छा, मतलब शिकायत भी है लेकिन वोट भाजपा को दे। हाँ, वोट भाजपा को देंगे। क्यों, कारण क्या है कि आप वोट भाजपा को देना? अपराध हटा दिया, अपराध हटा दिया, और बहुत कानून व्यवस्था बहुत ठीक कर दी, सड़कें सब फिट कर दी। अच्छा, जैसे भी भाई लोग जो बैठे हैं, इनकी शिकायत है कि भाई किसानों को बहुत परेशान किया है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई है।
बिल्कुल, ये तो बात सही है। महंगाई भी है और पेमेंट नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात तो दिक्कत यह है कि महंगाई भी बढ़ा दी, पेमेंट नहीं दे रहे। अब एक आदमी देखो जो खेती के ऊपर निर्भर है, वो कैसे गुजारा कर रहा है, हिसाब लगा लो तुम खुद ही। हमने तो लगा लिया, लेकिन फिर अगर जब आप कह रहे हो कि पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, जो आदमी किसानी पे निर्भर है उसको भुगतान नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में आपका जो झुकाव है भाजपा पे वो क्यों है? भाई प्रकृति की झुकाव है, जब सभी हमारे पूरा प्राकृतिक झुकाव है। सीता है, आके अपराध हटा दिया बस। और देखो ये भाजपा के जो समर्थक हैं वो भाजपा के ही है। उसे चाहो महंगाई उनका के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है। जो भाजपा के वो भाजपा के। अब उन्हें महंगाई भी लगेगी फिर भी भाजपा की तरफ रहेंगे। आप किसकी तरफ? हम तो आरएलडी की तरफ है जी। आपको महंगाई लगती है? हमें महंगाई लगती है, लेकिन दूसरी सरकार ही तो ख़त्म करेगी। उसने तो महंगाई कर ही रखी पहली सरकार ने, वो कैसे ख़त्म कर देगी महंगाई को? क्या करते हैं आप? हम तो राइस मिल का काम करते हैं, मशीनरी फिटिंग करते हैं। तो आपको अगर मान लीजिए सरकार, ये जो है मौजूदा सरकार, इनके 2 या 3 आप काम बताइए जो आपको ख़राब लगते हैं, एक। और दूसरा जो मौजूदा जो जिनको आप वोट देने जा रहे हैं आरएलडी को या गठबंधन को, तो इनसे आपको उम्मीदें क्या हैं? नंबर 1 काम तो इनका ये ख़राब है, इन्होंने लोगों में भेदभाव पैदा कर दिया। हिंदू मुसलमान बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर दिया, जो प्यार मोहब्बत था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जो आरएलडी है या प्यार मोहब्बत है, सबको भाईचारा लेकर चल रहे हैं और सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सबको एक साथ। तो यानी कि ये जो कह रहे हैं जो गठबंधन जो भाईचारा है वो ख़त्म कर दिया, इसमें कितनी सत्यता है? अरे भाई, किसी का भाईचारा नहीं खत्म होता, ये भाईचारा खत्म हो अपने आप से बस। अपने आप से? हाँ, आगे एक भाई को तो समर्थन मिल रहा है, एक को मिल नहीं रहा, तो ये तो सब भाई डोंग मजा नहीं बढ़िया लगा। हाँ भाई, वोट है तुम्हारा? हाँ जी, वोट किसको दोगे? गठबंधन को देंगे जी। क्यों? गठबंधन को ही देंगे जी, बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बेरोजगार है, फिर दूसरी बात किसानों को पेमेंट की है, मुद्दे की है। जो वहाँ किसान 13 महीने रहे उनका कुछ वो नहीं रहा। और ये अब राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया। अभी तो इन्होंने ये जो है पलायन का इसका 18 का मुद्दा, वो तो कुछ रहा नहीं। पलायन का मुद्दा उठा रहा है। हाँ, प्लान का जो मुद्दा था वो 5 साल से गायब था। अब इलेक्शन आए तो प्लान का मुद्दा आ गया। अब वो 5 साल में भी तो प्लान का कुछ उठाते ना। अब जब तक कोई प्लान का मुद्दा ही नहीं था, 5 साल के अंदर इनको प्लान का मुद्दा याद आ गया। जी, किसको जिता रहे हो? गठबंधन की सारे सर, गठबंधन। क्यों? क्योंकि इससे हमने अखिलेश की सरकार पिछली देखी, पिछले साल किसानों का भी, युवा का भी, सभी का उन्होंने सम्मान और साथ में मिलकर योगदान किया। जिसकी जो मन्नत थी, चाहना थी, उसको वो चीज़ पहुंचाई। और देख लो, जो योगी जी ने एक ऐलान किया था, हर बच्चे पे, ग्रेजुएशन करता हूँ मैं, उन्होंने फार्म भरवा कि हर बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा। सरकार वोट हो रही है 3-4 दिन में, सरकार इसकी जाने की हो रही। जीत गई तो ये संबंध है कि लैपटॉप मिल जाएगा बच्चों को, वरना लैपटॉप मिलने की संभावना नहीं है। और अखिलेश ने बिना फार्म भरा और लैपटॉप बैठे थे, वो अखिलेश सबकी, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके साथ सम्मान से सभी चीज़ों को एक तरफ रखता हुआ चला। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, हिंदू मुस्लिम नहीं करी, या किसी और मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करी। इसलिए हम गठबंधन के साथ है। हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं करी, भेदभाव नहीं किया, इस वजह से इनके साथ में है। हाँ जी, ये जो तुम भाजपा तक पहुँचाओ ये बात, एक तो बंदरों का ऑपरेशन करो और एक किसानों पर ध्यान दोनों को, बस और कुछ नहीं। इन 2 चीज़ों को ध्यान दे लो जी। आप किसको दोगे जी? जिसको जो मर्जी होगी दे देंगे ये, बस गठबंधन को जाएंगे। किसको? गठबंधन को। क्यों? अब ये तो सब कोई मतलब ही नहीं है क्यों। अच्छा, मतलब जो है सब लोग जबरदस्ती करा के देंगे? नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं इसमें, ये तो खुशी की बात है सब। खुशी की बात है। 5 साल के बाद में सरकार अच्छी हो चाहे खराब हो, उसको बदल दो। अच्छा, 5 साल के बाद सरकार अच्छी हो, पूरी बदल दो उसको बस। क्यों? दूसरी सरकार को देखो, इससे क्या फायदा होगा? अब आगे उसको देखेंगे ये फायदा कुछ करे या नहीं कर। अगर मान लो कोई सरकार अच्छी काम कर रही हो, उसको बदल दो, फिर दूसरी सरकार आई, फिर दोबारा शुरू करेगी। अगर वो नहीं अच्छा काम करती तो फिर आगे उसको बदल दो। तो ऐसे ही बदलते रहेंगे तो फिर काम ही ना अच्छा हुआ। बाहर विदेशों में नहीं बदलते हैं, यहाँ भी बदल। बाहर में क्या है फिर, बाहर भी तो बदलते हैं जी। 5 साल के बाद में बाहर किसको रखते हैं, बदल देते हैं ना, तो यहाँ बदल दो। यहाँ भी बदल दो। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे सब लोगों की जो चाहत है गठबंधन है। कारण साफ है, किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारी की भी बात करते हैं और महंगाई की भी बात करते हैं। और साथ के साथ जो एक भेदभाव की भी बात आई, वो भी सामने निकल के आई कि इस सरकार में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अभी जैसे बताया कि कैराना निकल के आ गया, पलायन का मुद्दा निकल के आ गया और चुनाव के दौरान ही निकल के आया। जाहिर सी बात है, सरकारें
कुछ ना कुछ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के दौरान वो मुद्दे उठाने का प्रयास करती हैं जिनसे उनको वोट मिले। लेकिन मैं हमेशा वोटरों से ये विनती करता हूं कि हमें वोट ऐसी सरकार चुनने के लिए डालना चाहिए जो हमारे ज़िले में एक अच्छा डिग्री कॉलेज बनवाए, अच्छे ज़िले में अस्पताल